बहुत सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है मुंबई के लोगों का उस पे, दैट इज पॉट होल्स। कि मुंबई में गड्ढे ही गड्ढे हैं और वो भरते ही नहीं है। इनफैक्ट बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत बार बोला भी है कि उसका डेटा प्रोवाइड करना चाहिए सिविक बॉडीज को, और कितनी भी बात कर लो कहीं ना कहीं वो मिस हो ही जाता है। जो एशिया की रिचेस्ट बॉडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉडी 80,000 करोड़ के आसपास का बजट है, वो नॉर्मल शहर के गड्ढे नहीं भर पाती। वाई? इसमें भी थोड़ा सा अगर अगेन एविडेंस बेस्ड बात करते हैं, मैंने जैसे बोला सिटी में 2050 करोड़ किलोमीटर लंबे रास्ते हैं, वो अलग अलग मतलब 45 मीटर से लेके 6 मीटर विड्थ होने वाले तक ऐसे ये रास्ते हैं। उसमें 2 ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवेज भी है उसमें। अब इसके नीचे पूरी यूटिलिटीज होती है जैसे मैंने बोला, तो सिटी के रास्ते को डिग करना जरूरी है। अगर वो यूटिलिटी बाहर निकालूं तो प्राइवेट लैंड में चला जाता है, उसकी वैल्यू का इश्यू होता है। तो हमें ये सारी यूटिलिटी रोड के नीचे होस्ट करनी पड़ती है, पानी की लाइन, गैस की लाइन, ये सब सब सब। तो टेलीकॉम लाइन होती है, वो हर एक जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, नई बिल्डिंग आती है तो उसको कनेक्शन की जरूरत होती है। कभी कभी इस लाइंस में रिपेयर्स करना पड़ता है तो आपको वो कट करना पड़ता है। हमारी जो बॉडी उसमें तो वो मैनहोल्स वगैरह होते हैं, उससे जाते हैं, उसके लिए रोड कट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन काफ़ी सारी यूटिलिटीज ऐसी होती है कि जो ले करने के लिए, जिसका मेंटेनेंस करने के लिए और उसको रिपेयर करने के लिए हमें वो रोड कट करना जरूरी होता है। पहले क्या था, मुंबई के रास्ते ये सारे बिटुमिनस रोड थे। तो बिटुमिन पे ऐसा है कि अगर उसकी जो यूनिफॉर्मिटी है बिटुमिन की लेयर की, वो अगर ब्रेक हो जाती है फॉर सम रीजन और पानी अंदर चला जाता है तो वो उस लेयर को क्रैक करता रहता है। तो उसी के कारण बिटुमिनस रोड पे गड्ढे ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रोड को सरफेस क्वालिटी बिटुमिनस रोड की अच्छी रहती है, टार रोड की, क्योंकि वो राइडिंग क्वालिटी अच्छी रहती है। लेकिन हमें क्योंकि रोड कट करने पड़ते हैं बार बार, तो उसके कारण वो उसकी जो इंटीग्रिटी है वो खत्म होती है और बारिश का पानी जाके रोड गड्ढे हो जाते हैं ड्यूरिंग मानसून। और मानसून में हम गड्ढों को उतनी अच्छी तरीके से भर भी नहीं सकते, क्योंकि पानी में जो भी हम करते हैं वो कंटिन्यूस आने वाली बारिश के कारण वो डिसइंटीग्रेट होता रहता है। तो उस पर ऑप्शन क्या है, तो सालों से ये बात हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने CM DCM साहब दोनों ने डिसीजन ले लिया कि ये सारे रास्ते हम कॉन्क्रीटाइज कर देंगे। तो अभी 2050 किलोमीटर में से 1700 किलोमीटर के रोड कंक्रीट हो चुके हैं। 300 किलोमीटर के रोड अभी भी कंक्रीट होना बाकी है। उसमें से 150 किलोमीटर का काम चल रहा है, बट वो सारे इस बारिश में नहीं हो पाएंगे, वो अगले मार्च 2027 तक होगी। बचे हुए जो 150 किलोमीटर है उसमें से उस पर फिर काम शुरू होगा। और उसके बावजूद जो ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेस है उस पर बहुत फ्लाईओवर्स है और ये है, वो 44 किलोमीटर्स के हैं। उसको कंक्रीटाइज करना मुश्किल है, वो राइडिंग क्वालिटी और सब हिसाब से, क्योंकि उस पर मेन रोड है, स्लिप रोड है, तो वो हमेशा एटलीस्ट फॉर सम टाइम इट विल बी बिटुमिनस रोड। अब प्रॉब्लम जो आती है वो इन रोड्स में आती है कभी कभी, क्योंकि वहाँ फ्लाईओवर पे एक भी गड्ढा हो गया तो ट्रैफिक रुकती है, क्योंकि ट्रैफिक का जो डायनामिक्स है वो हाइड्रोडायनामिक्स की तरह होता है, जिसमें एक भी छोटा सा भी किंक आ गया तो पूरा नीचे वो फैल जाता है। तो इसी के कारण मतलब छोटे गड्ढे से भी ट्रैफिक को प्रॉब्लम होता है। तो गड्ढों की संख्या शायद उतनी नहीं है, बट कम भी हो, लेकिन उसका अगर ट्रैफिक पे असर होता है तो उसका डिस्कशन ज्यादा होता है। और ऐसा होता है कि मुंबई में गड्ढे ज्यादा है। पिछले 3 सालों का पॉटहोल रिपेयर्स का अगर हमने एक्सपेंडिचर देखा तो बिकॉज वी हैव स्टार्टेड कंक्रीटाइजिंग द रोड्स, पॉटहोल रिपेयर्स का खर्चा हमारा ऑलमोस्ट एवरी ईयर वी आर रिड्यूसिंग इट बाय 35 to 45%। इसका मतलब पॉटहोल का प्रॉब्लम सिटी का कम होता जा रहा है सिंस वी हैव स्टार्टेड कंक्रीटाइजिंग द रोड। तो अगले 2-3 साल में शायद हम वो पूरी तरीके से वो प्रॉब्लम खत्म, मतलब जैसे ये पूरे हो जाएंगे बचे हुए 300 किलोमीटर, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बट यू आर टेलिंग कि 1700 किलोमीटर में अब गड्ढे नहीं होते हैं, क्योंकि वो कंक्रीट रोड है। अब उसमें 2-3 दिस इज श्योर शॉट उसमें 2-3 वो है राइडर्स ये है कि पहले जो रास्ते हम बनाते थे, जो कंक्रीट करते थे, उसकी जो साइड स्ट्रिप है जहाँ यूटिलिटी ज्यादा है, दैट वी डिडंट कंक्रीटाइज। वो उसको आइदर पेवर ब्लॉक या बिटुमिनस रखा हुआ। इसका कारण क्या है, ज्यादा यूटिलिटीज वहीं पे है और उसको अगर वो कंक्रीट को ब्रेक करते रहे हमेशा तो
दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। तो तब थॉट प्रोसेस ऐसा था कि उसको साइड स्ट्रिप को फ्लेक्सिबल रखते हैं सो दैट नीचे जितने भी यूटिलिटीज है वो बदलनी पड़े। बट होता क्या है, वो साइड स्ट्रिप पे भी ट्रैफिक चलता है और वहाँ बिकॉज दे आर फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स, वहाँ पे बारिश से गड्ढा होता है एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट फेज के जो हमने कंक्रीट रोड किए हैं वो साइड स्ट्रिप के साथ कंक्रीटाइज किए हुए, वहाँ पे रखा नहीं। तो अब प्रॉब्लम नहीं है कि यूटिलिटी, उसमें प्रॉब्लम यूटिलिटी की आती है तो हमें ट्रेंचिंग करके वो फिर से कंक्रीट करना पड़ता है, बट उसकी एक मेथोडोलॉजी है, उससे गड्ढे नहीं होते, वो कंक्रीट करना आसान है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं बोल रही हूँ कि गड्ढे नहीं होंगे, गड्ढों की समस्या कम जरूर हुई है। अब हाउ डू यू मैनेज, स्टिल देयर आर 300 किलोमीटर्स ऑफ रोड, स्टिल देयर आर एरियाज में होंगे जहां पे सबसे ज्यादा हाईलाइट 300 शायद मेन एरिया में नहीं है, वो छोटे छोटे रोड्स बचे हुए हैं अभी, वो अंदर के रोड है, बट दे ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम, क्योंकि अंदर से आने वाली ट्रैफिक पे अगर गड्ढा है तो वो वहां पे ज्यादा कंजेशन होता है, रोड भी छोटे हैं, तो वो भी प्रॉब्लम, मतलब उसकी इंटेंसिटी कम नहीं बोली जा सकती, वो भी है। तो उसके लिए हमें अगेन जैसे हम डिजास्टर मैनेज करते हैं वैसे गड्ढों को मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए प्रॉपर एजेंसी होना, तो हमने इस बार भी उसके लिए एजेंसी रखी है। गड्ढों को मास्टिक से ही फिल करेंगे ये डिसाइड किया हुआ है। अब उसमें दिक्कत थोड़ी ये आती है कि बारिश अगर 3 दिन कंटिन्यूस रही तो गड्ढा भरना मुश्किल होता है, हमें थोड़ा तो बारिश से रिलीफ होना बहुत जरूरी है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे इस बार हमने ये डिसाइड किया है कि वो 24/7 कंटिन्यूस वो ऑब्जर्व करेंगे। ट्रैफिक पुलिस और बीएमसी बहुत टैंडम में काम करेगी, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस दे आर ऑलवेज अंडर कैमरा एंड वॉच, तो उनको पता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, उनको पता है कि यहाँ गड्ढा है, ये पर्टिकुलर फ्लाईओवर से ट्रैफिक मूव ही नहीं हो रही है, उसके कारण आगे प्रॉब्लम है। पहले ये होता था कि दे विल गिव दैट इंफॉर्मेशन टू द अथॉरिटी, अब वे पूरे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे अलग अलग एजेंसी ने बनाए थे, कुछ MSRDC ने बनाए, फ्लाईओवर्स MMRDA ने बनाए, तो मेंटेन भी वो कर रहे थे। बट लास्ट ईयर वी टुक अ डिसीजन दैट बोथ दीज रोड्स आर नाउ ट्रांसफर्ड टू BMC सो दैट देयर इज नो मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज, जिसके कारण कम्युनिकेशन गैप के कारण वो खड्डों को कोई देख नहीं रहा था। तो लास्ट ईयर ऑल्सो वी मैनेज्ड इट वेरी वेल, इस बार वो उसमें और ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होगा। तो जैसे इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसमें थोड़े गड्ढे होंगे, उसको कोई मैं अवॉइड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो बिटुमिनस रोड है, बट हमारी एफिशिएंसी इसमें है कि हम उसको टैकल कितना फास्ट करते हैं, हमारा रिस्पॉन्स टाइम कितना कम होता है। तो इस बार वो कोशिश करेंगे। तो मैं इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि गड्ढों का प्रॉब्लम निकलेगा नहीं, लेकिन कम जरूर होगा।